देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इसका विरोध तेज हो गया। देवस्थानम बोर्ड के मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की, कोर्ट तक मामला गया। लेकिन इस बीच में तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सरकार को चेतावनी दी है। देवस्थानम बोर्ड के मास्टर प्लान के विरोध किया गया है और संतोष त्रिवेदी ने सरकार को चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित हैं कि फैसला वापस नहीं लेने पर समाधि ले लेंगे। फैसला वापस नहीं लिया गया तो समाधि लेने की बात कही है। केदार मंदिर के पीछे समाधि लेने की चेतावनी दी है संतोष त्रिवेदी ने। यह खबर बड़ी है, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस बीच में आपको ये बता दें कि कोर्ट की तरफ से फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया, जबकि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद मामले की पैरवी की थी, मामले को देखा था और उसके बाद भी जो फैसला है वो राज्य सरकार के पक्ष में आया। राज्य सरकार ने इस पर खुशी जाहिर की। राज्य सरकार का ये कहना है कि तीर्थ पुरोहितों के हकूकों का किसी तरह का उसमें दखलंदाजी हो रही है, न किसी तरह का असर पड़ रहा है, न परंपराओं का किसी तरह का असर पड़ रहा है इस बोर्ड से। लेकिन इस बीच में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है, वो नाराज हैं, तीर्थ पुरोहित नाराज है और इस बीच में तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर कर दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देवस्थानम बोर्ड का विरोध तो पहले दिन से हो रहा है, लेकिन अब जो चेतावनी दी गई है तीर्थ पुरोहित की तरफ से, उनका कहना क्या है, क्या चेतावनी दी गई है? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वही दर्शकों को बताएं। और यहाँ मैं गौरीकुंड के पास हूँ, जहाँ से ये एक सीधा प्रसारण अभी हमारा संचालित हो रहा है। तो मेरी जो जितने भी लोगों से वहाँ बात हुई है, जो संतोष त्रिवेदी हैं, उनका साफ कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सरकार को वापस लेना होगा और अगर सरकार उसको वापस नहीं लेगी तो मैं यहाँ केदार मंदिर के पीछे जहाँ आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, मैं वहीं पर समाधि ले लूँगा, जीवित समाधि ले लूँगा। तो इससे यहाँ पर साधु संतों में, जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो वो अर्धनग्न, इसके विरोध के स्वरूप, देवस्थानम बोर्ड के विरोध के स्वरूप वो अर्धनग्न रहते हैं इतने ठंडे इलाके में भी, और वो हमेशा सामने ही वहीं पर मंदिर के सामने बैठकर तप करते रहते हैं। तो उनसे कल हमारी बात भी हुई। इसके अलावा दूसरे भी जो साधु संत हैं वो चाहते हैं कि ये देवस्थानम बोर्ड वापस होना चाहिए। लेकिन इसमें संवेदनशील बात यह है कि कोई एक संत जो समाधि लेने की चेतावनी दे रहा है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट में जो फैसला हुआ, किसके हक में गया किसके नहीं गया, ये एक अलग बात है। लेकिन अब इसको प्रशासन को देखना होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो अगर ऐसी कोई घटना हुई तो सरकार को इस मामले में लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे भी साधु कह रहे हैं, वो मास्टर प्लान एक वहाँ अलग से एक नई रार शुरू हो गई है। मास्टर प्लान के तहत लोगों के घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं केदारपुरी में कि यहाँ तक आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा किसी को कुछ खबर नहीं है। वहाँ पर लोग इस तरह से इसलिए भी परेशान हैं कि भाई जब 15 फीट का रास्ता केदार मंदिर के लिए चाहिए था, फिर हमने 35 फीट का रास्ता दे दिया है, तो फिर अभी लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर निशान किस लिए लगा रहे हैं? इस बात को लेकर नाराजगी, और देवस्थानम बोर्ड अपनी जगह है, उसका विरोध चल ही रहा है। उसके भी मैंने बताया कि संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित हैं वो समाधि लेने की चेतावनी दे चुके हैं। अजीत, जिस मास्टर प्लान की आप बात करें, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि मास्टर प्लान क्या है, क्या सोच रहे, इस मास्टर प्लान में ऐसा क्या क्या है अब इसका जो विरोध हो रहा है? देखिए, जो केदारपुरी है ना राजीव जी, तो केदारपुरी को ये दूसरे ढंग से बसाने के लिए चौड़ी सड़कें होंगी, बाकी जो प्रतीक्षालय होंगे और जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो होता है वो सब तमाम चीज़ें होंगी। मंदाकिनी घाट से जैसे शुरू होगा ये धाम, जहाँ GMEN का गेस्ट हाउस है, सरस्वती और मंदाकिनी माँ का जो एक मंदिर है, वहाँ से जैसे शुरुआत होती है, तो वो चाहते हैं कि जो भी मंदिर के रास्ते में हैं उनको हटाकर केवल उस परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए, या जितनी जरूरत है उनके घरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन उनके घरों के पीछे भी घर को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तो रास्ता पर्याप्त है, बहुत चौड़ा रास्ता हो गया है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का मास्टर प्लान बनाया है, देवस्थानम बोर्ड जिस मास्टर प्लान को लागू करने जा रहा है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। और चूंकि केदारपुरी में आज से नहीं, बरसों से, सैकड़ों सालों से लोग रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था होगी? शिकायतें तो ये भी हैं कि जिनके घर चले गए थे और उनको सभी, बहुत कुछ लोगों को तो मिल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी, यानी कि अजीत आप ये कह रहे हैं कि घरों को चिन्हित कर लिया गया है, और लेकिन उनके लिए कोई विस्थापन की नीति कि उनको कहां रखा जाएगा, कैसे, अगर घर तोड़ा जाएगा तो फिर वो कहां रहेंगे? क्या इस बारे में कोई बातचीत की गई है? जो मास्टर प्लान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चिन्हीकरण के लिए आ रहे हैं अधिकारी, वो कुछ बता रहे हैं कि जिनके घरों पर असर पड़ेगा वो कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनको कहां जमीन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? देखिए राजीव, जब हम लोगों से बात कर रहे थे, जब हम केदारपुरी में थे, तो तब उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहां पर डिमार्केशन करके जा चुकी थी।
तो अभी जो मास्टर प्लान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें बात कर रही है। हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का मास्टर प्लान है, आखिर उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, और जो घर हैं अभी उन पर डिमार्केशन की कार्रवाई, मतलब उन पर निशान लगा दिया गया है, लाल रंग का निशान लगा दिया गया है कि भाई आप इतना केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए देना होगा, लेकिन उनको उसके बदले में कहाँ मिलेगा, अभी इस बात में कोई निर्णय नहीं हुआ है इस मामले में। तो इसमें जिला प्रशासन से आज बात करके ये आगे भी चूंकि एक मुहिम है, केदारपुरी एक बहुत धार्मिक और पावन स्थल है, तो यहाँ अगर किसी तरह का विवाद होता है तो वो मायने रखता है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहे। जो चेतावनी दी गई है तीर्थ पुरोहित की तरफ से, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि उन्होंने कहा क्या कुछ है, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। मास्टर प्लान का विरोध हमारा लगभग 8-9 महीने से है। मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती ही उत्तराखंड के चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में यहाँ के हक उधारी पंडा पुरोहित और पुजारी को बिना विश्वास में लिए हुए, बिना वार्ता किए हुए ज़बरदस्ती एक देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, जिसका कि हम 1.5 महीने से लगभग केदारनाथ में अर्धनग्न होके बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। अभी आपकी किसी से बातचीत नहीं जिला प्रशासन की? नहीं, बातचीत तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई। 1.5 महीना हो गया हमको लगभग। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अब देखो, प्रदर्शन तो ऐसा, पहले तो भगवान की कृपा होगी, जल्दी जल्दी बोर्ड भंग हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं होगी तो भगवान से हम लगभग तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होगा। बोर्ड से असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत यह है, एक भी बार जो है मुख्यमंत्री जी 8-9 महीने से हम आंदोलनरत है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और 51 पहाड़ के 51 मंदिरों के पंडा पुरोहित जो है आंदोलनरत है। एक भी बार जो है मुख्यमंत्री ने हमारे हकूक़ क्या है, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी हमसे बात नहीं हुई, हमको विश्वास में नहीं लिया। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई, एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। और अजीत राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, सवाल ये किया है कि आप चूंकि उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है, तो पहला तो क्या जिला प्रशासन ने उनसे बात करने की कोई कोशिश की है, और दूसरा सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध क्यों? क्या विरोध इसलिए कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, या विरोध इसलिए कि उनको लगता है कि उनके हकूकों पर सीधा सीधा सरकार चोट करने की कोशिश कर रही है? राजीव, देखिए, जैसे जितना एबीपी गंगा ने थोड़ी बहुत पड़ताल की है और शुरू से हम इस मामले को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक जो संवादहीनता की स्थिति लगती है सरकार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के बीच, वो लगती है। तो चूंकि ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक बार भी हमें भरोसे में नहीं लिया, सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमें भरोसे में नहीं लिया, ड्राफ्ट बनने से पहले हमसे हमारी राय ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा इशू वो है कि सरकार ने इनसे बातचीत भी नहीं की। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब हकूकधारियों से, तीर्थ पुरोहितों से, पंडों से बात ही नहीं की गई है, तो फिर उनके हक, उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम ये कैसे मान सकते हैं? जिन लोगों के लिए एक्ट बन रहा है, जिन लोगों के लिए कानून बन रहा है, अगर उससे बातचीत नहीं हो रही है तो उनको कैसे पता कि कानून के भीतर उनके हकों को संरक्षित किया गया है? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जैसा अभी संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ में, इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ये बात अब बनती है तो ठीक है। बीच में भी उन्होंने एक फैसला लिया था समाधि लेने का, तो अगर अभी भी नहीं बनती और उनके पक्ष में फैसला नहीं आता या सरकार इसको वापस नहीं लेती, तो वो समाधि ले लेंगे। मुझे लगता है कि सभी बिंदुओं को देखने के बाद कि अगर मुख्यमंत्री स्तर पर इन सब तीर्थ पुरोहित पंडों की एक बातचीत हो जाए, एक बैठक हो जाए, तो कोई रास्ता निकल सकता है। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पंडे पुरोहित जो वहां पर तीर्थ या जो जितने भी पंडे पुरोहित हैं, उनका यही कहना है कि सरकार जिनके लिए कानून बना रही है, कम से कम उनके साथ बातचीत तो करती है। सरकार ने विश्वास में नहीं लिया और कानून उनके लिए बना दिया। ऐसे में हमारे हक उसमें सुरक्षित हैं भी या नहीं, ये हमें कैसे मालूम?